तो मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया। अब उस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। तो 3x2 मैट्रिक्स क्या गिवन है हमें, ये 3x2, दिस इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब हमें इस डेटा को जो ये गिवन है ऐसे रिप्रेजेंट करना है 3x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में। मतलब 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम्स। अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें क्या गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमें एक तरह से रोज मेंशन करी हुई है। देन मेन वर्कर्स इतने इतने हैं, विमेन वर्कर्स इतने इतने हैं कि फर्स्ट टाइम या कुछ भी है, फर्स्ट हाउस कुछ भी आप रिलेट कर देंगे। फर्स्ट में इतने मेन वर्कर्स हैं, इतने विमेन, देन सेकंड में इतने, थर्ड में इतने। 3x2 सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। लिख रही है 3 रो साफ दिख रही है, 2 कॉलम्स वर्टिकल लाइंस। बस मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किसी अल्फाबेट से डिनोट कर दीजिए। ए इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ए से कर दिया। ए मैट्रिक्स क्या हुई, 3 रो, ये रही 2 कॉलम। तो इस डेटा को बस ऐसा उठा के इस मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। 30, 25, 15, देन सेकेंड कॉलम 5, 64, 71। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई कैसे ऑर्डर में, 3x2, 3 रोज है हमारे पास, 2 कॉलम्स है। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अभी हमने देखा कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बता पा रहे हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर हमें बात करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट्स ये एंट्रीज है सारी, काउंट कर सकते हैं अभी तो क्योंकि छोटी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी मैट्रिक्स ए में 6 है। पर अगर हमें ऐसे काउंट नहीं करना है, हम ऑर्डर की हेल्प से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बता सकते हैं। तो ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3x2। यहीं पे अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं मैट्रिक्स ए के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3x2। ऑर्डर है, एलिमेंट्स बस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑर्डर को, 3 × 2 6, तो आ गया 6 के एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में। सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑर्डर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज 8 एलिमेंट्स, आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अब आपको ऑर्डर बताने हैं, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिक्स से हो सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, 8। अब कैसे बताएंगे, हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, ऑर्डर बताना है। लेट्स सपोज हमारी मैट्रिक्स है कोई ए ही है, ए मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर है हमारा m×n, मतलब m रोज है हमारे पास, n कॉलम्स है, m×n ऑर्डर है, 8 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कैसे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स से, मतलब m × n, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर से। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर हमारा 8 होगा। कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर m×n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर को, सिंपल। जैसे यहाँ क्या था, 3x2 ऑर्डर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 2 6, ऑर्डर m×n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m × n। क्वेश्चन में हमें गिवन है 8 एलिमेंट्स है, इक्वल टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m × n, हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, इक्वल हो गए। अब ऑर्डर क्या हो सकता है, तो एक तरह से हमें ऑर्डर के लिए क्या चाहिए, ऐसी 2 वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट हमेशा 8 आए, m × n इक्वल टू 8। अब m 1 भी हो सकता है, n 8, 1 × 8 हमारा 8 होगा, 1 × 8 8 है। तो सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है हमें, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, सारे पॉसिबिलिटीज। 2 × 4 8 होता है, एक तरह से सारे फैक्टर्स लिख दीजिए, 8 किस किस से आ सकता है। देन वापस बस 4 × 2 8 एंड 8 × 1 8। तो यही कुछ पॉसिबल केसेस हैं जिनके प्रोडक्ट से हम 8 ला सकते हैं। अब ऑर्डर क्या होगा, पहले 1 × 8 ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो m रो n कॉलम, 1 रो 8 कॉलम्स बन जाएगा एक। देन 2 4, सेकेंड पॉसिबल ऑर्डर 2 4, थर्ड 4 2, 4 × 2 भी 8 है, देन लास्ट 8 1, 8 × 1 भी 8 है।
तो ये हमारे को 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए मैट्रिक्स के, जिसमें आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट्स है, यही कुछ पॉसिबल ऑर्डर्स है। 1 रो 8 कॉलम बना दीजिए, 2 रो बना दी 4 कॉलम बन गए, 4 रोज 4 रोज है 2 कॉलम्स है, 8 रोज सारी पूरी 8 रोज बना दी, एक ही कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कुछ हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए उस मैट्रिक्स से जिसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to half of I minus 3j। अब 3x2 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है हमें, मतलब 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स होंगी हमारे पास, कुछ ऐसी जिसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, 3 रो होंगी R1 R2 R3। कोई ऐसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है हमें, 3 रो 2 कॉलम, ऑर्डर हो गया 3x2। अब जिसके एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हमारे पास नहीं है अभी, एलिमेंट्स और एंट्रीज इस तरह से गिवन है aij। वैल्यूज स्ट्रेट अवे पुट कर सकते हैं हम, मान लीजिए हमें पहली वैल्यू चाहिए, क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, रो आई से डिनोट हो रही है, कॉलम जे से, सिंपल A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, वैल्यू इस एक्सप्रेशन में आई और जे की जगह बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, हाफ मॉड्यूलस आई, आई क्या है 1 माइनस 3 इंटू जे क्या है 1 आ गया, क्या हुआ यहाँ से हाफ इंटू मॉड्यूलस में 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, मॉड्यूलस के बाहर वैल्यू कैसी आती है हमेशा पॉजिटिव, 2/2 गिव्स यू 1, A11 क्या हो गया आपका 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री क्या हुई 1, लिख दीजिए यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 1 है। अब फर्स्ट रो में ही सेकेंड कॉलम की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे, फर्स्ट रो आई इज 1, सेकेंड कॉलम j 2, कर दीजिए हाफ ऑफ i की जगह 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह 2, ये j की वैल्यू है aij, j इज 2, तो हाफ ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 2 6, हाफ ऑफ 6 माइनस 1 5 होगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 मॉड्यूलस में है, मॉड्यूलस से बाहर आया पॉजिटिव 5/2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। अब निकालते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा हाफ ऑफ i की जगह 2 माइनस 3 की जगह, सॉरी 3 इंटू जे की जगह 1, तो हाफ ऑफ 2 माइनस 3, अब 2 माइनस 3 क्या हुआ -1, तो मॉड्यूलस -1/2, मॉड्यूलस से बाहर आया +1/2, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हुई हमारी 1/2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री I2 माइनस 3 इंटू जे इज 2, हाफ ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 अब 2 माइनस 6 माइनस 4, मॉड्यूलस के बाहर आया +4/2, 2 आ गया, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू 2 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वैल्यू 2, ये लिख दी। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आई क्या हुआ 3, जे क्या हुआ 1, खुद करिए, हाफ ऑफ आई की जगह 3 माइनस 3 इंटू जे की जगह 1, तो हाफ मॉड्यूलस 3 माइनस 3 दैट इज 0, मॉड्यूलस के बाहर भी 0/2 दैट इज 0, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 0 है, लिख दीजिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री इज 0। क्या बचा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, वो भी निकाल लेंगे, हाफ ऑफ थर्ड रो आई 3 है माइनस 3 इंटू जे, जे इज 2, तो यहां से कैसे निकलेगा, 3 मॉड्यूलस में आया 3 माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 3 माइनस 6 माइनस 3 इनसाइड द मॉड्यूलस अपॉन 2, माइनस 3 मॉड्यूलस से बाहर आया +3/2, हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू हमारी 3/2 है, लिख दीजिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3/2, यही रिप्रेजेंट करना था हमें इस मैट्रिक्स को 3x2 की फॉर्म में, 3 रो 2 कॉलम बन गए हमारे, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो आपको कभी भी एलिमेंट रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इस फॉर्मूले से आपके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं,
तो आप उससे सारी एंट्रीज निकाल सकते हैं। बस वैल्यू पुट करते जाइए, नंबर कौन से रो की कौन सी कॉलम की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, बस ये देखना है किस रो में कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, वैल्यू पुट करिए, सीधा कितने वर्ड से निकाल करिए।